हम लोग जो है धुन के बारे में सीखे थे ना, धुन के बारे में। और एक बहन ने मुझको जो है मैसेज भी किया था कि भैया धुन वाला वचन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धुन जो है आएगा कैसे? अब मुझे लगा कि वो अभी ये वाला कंप्लीट करते हैं तो उधर छूट जाता है। सही हो, धुन में तो मजा आ गया, धुन है बड़ा मजेदार चीज, लेकिन आएगा कैसे? हाँ, बात भी सही है, अब आएगा कैसे? अब फिर मेरा समझ में लगा, अब ये वाला चैप्टर कहीं से बोल जाओ, अब इसको कैसे समझाएं? सही बात है, सीखने का अंत नहीं है। परमेश्वर का वचन तो सच में महासागर है, और परमेश्वर हम लोग को हर दिन सिखाना चाहता है नई नई बातों को। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो बताने जा रहा हूँ केवल वही कारण नहीं है, केवल वही कारण मैं नहीं कह रहा। जैसे 4 कारण बताया, तो 4 ही कारण नहीं है, और भी कारण है प्रभु में आगे बढ़ने का, लेकिन कुछ बातें कम से कम हम लोग फोकस्ड रहे, इसलिए मैं ऐसे करके 3 कारण 4 कारण करके सिखाता हूँ। ये कोई धर्म नहीं है ना। जैसे कि आरंभिक दिनों में मैंने सिखाया था कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए परमेश्वर के बच्चे को, तो 8 कारण मैंने सिखाया था, है ना। तो 8 कारण सिखाया, तो किसी का आज तक 9 नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि भैया सिखाए 8 ही, तो 8 ही होगा, 9 नहीं होगा। देखिए 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो ज्यादा ही होगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं जब इन बातों को सोच रहा था, इन सारी बातों में मुझे एक कारण लगा कि हम लोगों का धुन जो है क्यों कम हो जाता है। उस पे थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, विचार करें परमेश्वर के वचन से। हम लोग कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन निकाले। कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन। यहाँ पे देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जब सोच रहा था, जब उस बहन ने प्रश्न किया कि भाई कैसे करके इसको भी सिखाना पड़ेगा, धुन आएगा कैसे, है ना। तो तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम लोग इसको जांचते हैं, गया कैसे, तो क्यों निकल गया धुन, तो फिर वही कारण भी बन सकता है कि वो इसलिए निकला है, तो इसीलिए उसका कारण निकालेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं कुलूसियों की कलीसिया में इन लोगों को पाप क्षमा, बपतिस्मा, नया जन्म सब कुछ जानते थे, लेकिन सिर्फ एक शब्द के कारण वो निराश थे और धुन खत्म हो गया था। इसलिए गौर से देखिए, कुलुस्सियों 1:27 लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वह यह है कि मसीह जो महिमा का आशा है, महिमा का आशा है, तुम में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम किसी मुख्य विषय से दूर हो जाते हैं तो हम उसका आनंद को खोने लगते हैं। इन लोगों ने मसीह दौड़ को आरंभ तो किया, लेकिन पाप क्षमा, आज्ञा पालन, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, आज्ञा मानना, ये सब दिमाग में है, चर्च जाना, है ना, दशमांश देना, ये सारी बातें दिमाग में है। मेन बात इनके दिमाग से आउट हो गया, वो ये कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया केवल पाप क्षमा करने के लिए नहीं, लेकिन हमको हमारे गुनाह से हमें नया जिंदगी देकर एक धन्य आशा देने के लिए कि मैं जा रहा हूं पिता के घर में और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं
फिर आऊंगा तुमको लेने के लिए, और तुमको वहां पर इस पृथ्वी में तो तुमको लोग हो सकता है मेरे नाम के कारण गंदी गंदी बात बोले, नीचा दिखाए, लेकिन तुम्हारा महिमा का जो तुमको जो आदर और महिमा मिलना है, वो आशा के लिए तुम इंतजार करना। मैं आ रहा हूं, और मैं तुम्हें जब अपने पिता के घर में लेकर जाऊंगा, तो सारी दुनिया में कह रहा हूं, हो सकता है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, उसके चंद लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, पूरा दुनिया नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जब मैं लेने के लिए आऊंगा, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे जाति वाले, कुछ गिने चुने लोग तुमको भला बुरा कहते हैं मेरे नाम से, लेकिन तुम अपनी आशा को मत खोना। तुम्हारी महिमा का आशा यीशु मसीह है, नंबर 1, और नंबर 2 वो तुम में रहता है, और इसलिए तुम अपनी आशा को मत खोना। और कुलुस्सियों की कलीसिया के लोग इन सब बातों में, जब अन्य जाति लोग जो प्रभु से दूर रहने वाले लोग थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, सताव और निराशा के कारण उनको एक दिन यीशु मसीह लेने के लिए निश्चित तौर पर आ रहा है, और वो दिन इतना जबरदस्त होगा कि वो चंद लोग, एक छोटे से शहर के लोग जो बदनाम और सताव के हैं, वो छोटा शहर ही केवल नहीं, सारी दुनिया प्रभु यीशु के साथ जब तुमको देखेगी बादलों पर आते हुए, तो सारी दुनिया छाती पीटेगी और तुमको महिमा में, आदर में आते हुए देखेगी मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सो यहाँ पर समस्या क्या हुई इनके साथ, अपनी परिस्थिति में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए, इतना भर गए कि मुख्य चीज से ही दूर हो गए। वो ये कि पाप क्षमा, पुत्र कहलाने का अधिकार, पुत्री कहलाने का अधिकार, शांति में जीवन, चंगाई, ये सब केवल टिकट है। अगर आप लोग कभी भी पिक्चर गए हैं देखने के लिए, या फिर सर्कस गए हैं कभी भी, या फिर कभी यात्रा किए हैं, तो खाली टिकट लेने से खुश हो जाते हैं क्या? बिना यात्रा के टिकट ले लीजिए, बोले सिनेमा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हमारा धुन का कमी का मुख्य कारण मैं बताता हूं, हम लोगों के लिए ये चंगाई मिलना, पाप क्षमा मिलना, शांति मिलना, छुटकारा का अनुभव मिलना, ये टिकट है। ये कंफर्म कर रहा हमारी आत्मा को कि यीशु जिंदा है। देखे नहीं नंगी आंखों से, लेकिन ये टिकट हमको कन्फर्म। लेकिन जब आपके पास टिकट होता है, तो आपको प्लेटफॉर्म में चढ़ने से डर लगता है क्या? अगर आपको सिनेमा हॉल का टिकट मिल जाता है तो डर लगता है कि टिकट लाइन में मारा मारी है, उससे क्या मतलब है? आपके पास टिकट है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन टिकट तो लक्ष्य नहीं है ना। टिकट तो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि जिस कार्य के लिए मैंने लिया है, वो अब मेरे लिए सुनिश्चित हो गया है और वो मुझे मिलेगा। यही तो है टिकट का मतलब। तो क्या हम टिकट को ही जेब में लेके जिंदगी में खुश रहे, या टिकट को लेकर एक धन्य आशा से रहे? अगर मेरे शो का समय रात में 6 बजे वाला टिकट मिला, रात का शो टाइम, तो 6 बजे की जगह 5 बजे ही हम सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही मालूम है मेरा टिकट फाइनल है और निश्चित समय पे मेरा सीट भी मुझे मिलेगा, उसमें सीट नंबर भी है। अगर ट्रेन का आपने रिजर्वेशन लिया है, तो क्या आपकी सोच इतनी ही काफी होती है कि आपको रिजर्वेशन मिल गया है, या आपके दिमाग में वो निश्चित दिन हमेशा घूमता है कि किस दिन का रिजर्वेशन लिया? बताइए, क्या टिकट से खुश होते हैं, या फिर उस दिन का इंतजार करते हैं किस दिन के लिए टिकट लिए हैं? और उस दिन को जब आने नजदीक आते देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया हर दिन, जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, आप आक्रामक होते जाते हैं। केवल टिकट से खुश नहीं होते, और दिन को नजदीक आते देखते देखते आप और भी आक्रामक होते हैं और ध्यान देते हैं कि आपका सारा लगेज, आपका सारा सामान एक लंबी यात्रा के लिए जो जा रहे हैं, वो तैयार है कि नहीं।
मेरे प्यारे भाई बहन, टिकट हम लोग को मिला है, वो टिकट पाप क्षमा, मुक्ति, छुटकारा, हर प्रकार की शांति। ये टिकट एक प्रकार से ये है कि प्रभु ने हमारी आत्मा को कंफर्म कर दिया है कि यीशु ही प्रभु है। हालांकि नंगी आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन अब दिल कहता है कि यीशु को छोड़ के कोई प्रभु नहीं। अगर ये कंफर्म है तो यीशु प्रभु अभी कहाँ है? अभी पिता के पास है। क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। टिकट किसके पास है? हम लोगों के पास। काहे लिए टिकट? यही रहने के लिए, कि जाने के लिए, जाने के लिए। और वो आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। और धुन, सच बताऊं, मुझे समझ में आया कि इसीलिए कम हो जाता है जिसके पास टिकट है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि वो टिकट किस काम का है। ट्रेन में चलने के लिए है, कि सर्कस जाने के लिए है, कि लॉटरी में लगा देने के लिए। वो पागलों की तरह टिकट का मिसयूज करता है। और हम में से कई भाई बहन आज उस टिकट का मिसयूज कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, स्वर्ग में एक ही टिकट काम आता है, वो ये है, लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पापों का लेखा परमेश्वर उनसे ना ले। आप देखेंगे बड़े बड़े मॉल में, है ना, बड़े बड़े जो प्लेनेटोरियम होता है, जहां बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, बड़े बड़े होटल्स में बाहर में मेटल डिटेक्टर लगा होता है। और वहां पर अगर कोई क्रिमिनल कुछ बंदूक लेकर घुसेगा ना, तो मेटल डिटेक्टर जो है वो रोक देगा, पुलिस, रुको रुको, कुछ आवाज कर रहा है, कुछ रखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, स्वर्ग राज्य में भी एक ऐसा ही डिटेक्टर लगा है। और वो पता क्या डिटेक्ट करता है? वो डिटेक्ट करता है किसमें पाप है। लेकिन मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु का लहू जो लोग लगाए हैं, वहां पे मेटल डिटेक्टर के सामने, वो ब्लड डिटेक्टर के सामने, वो पाप डिटेक्टर के सामने जब हम लोग क्रॉस करेंगे ना, वो कुछ संकेत नहीं देगा। और सरदूत लोग बोलेंगे, आ जाओ आ जाओ, आप लोग में प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच के देखिए, स्वर्ग में जब हम लोग एंट्री करेंगे, वहां पर सिर्फ पाप ही है, केवल पाप है। तो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकता है। और हम और आपको आज इस पृथ्वी पर अभी ही मालूम हो चुका है कि यीशु के लहू में सारे अधर्म, सारे अपराधों की पूरी क्षमा होती। आप में से किसी को संदेह है क्या कि आपने जब यीशु मसीह से प्रार्थना किया तो 25% ही क्षमा किया? ऐसा लगता है क्या किसी को? नहीं, 100%। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर 100% आपके पाप क्षमा हो गए, तो क्या आपका टिकट कंफर्म नहीं? अगर टिकट कंफर्म है तो जाने के लिए प्लान नहीं? क्या उस ट्रेन का इंतजार नहीं जो हमारा ट्रेन बाइबल बताती है कि बादलों पर यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूं कुलुस्सियों के लोगों को पौलुस कहता है, मसीह जो महिमा का आशा है वो तुम में वास करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमने सब कुछ जो प्राप्त किया उसको सब कुछ समझ बैठे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये केवल एक कंफर्मेशन है, एक टिकट है, एक बात को एहसास दिलाने के लिए है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आने के बाद मार्ग खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मार्ग मेरे पर आने से खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात तो मेरे पास आने के बाद रुकना नहीं, तुम्हें पिता के पास एक दिन जाना है। अगर तुम मेरे पास आकर रुक गए और सिर्फ चंगाई और छुटकारा, पाप क्षमा ले लिए, और तो वो तो बस यहीं पर काम आएगा। उस दिन
काम नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई बहन। यीशु मसीह हम लोगों को बादलों पर लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन ये सारी बातों में हमारी आशा कहाँ है? क्या हर दिन आप आशा लगाए बैठे हैं कि मेरा यीशु आ रहा है? मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, फिर देखिए, जो कोई उस पर आशा रखता है ना, जिसको आशा है मेरा पापा आ रहा है, वो तो मुझे सिर्फ तैयार करने के लिए कुछ कपड़े दे के गया, लेकिन वो आ रहा है। आप सोच के देखिए, कोई प्रोग्राम होता है, कोई पार्टी होता है, आप अपने बच्चे के लिए कपड़े दिला देते हैं और कपड़ा वपड़ा पहना के क्या करते हैं, घर में छोड़ देते हैं। और आप भी खुश हो जाते हैं कि घर में तैयार होकर रहना बेटा, हम आते हैं पार्टी से, खुश हो जाइएगा। हाँ, नहीं, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने धार्मिकता का जो वस्त्र हमें दिया इसलिए कि पृथ्वी पे लेके घूमे नहीं, क्योंकि उसी वस्त्र को पहन के हमें उस ग्रैंड पार्टी में, उस महान पार्टी में एक दिन प्रवेश करना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो पार्टी का ड्रेस लेने के बाद अगर पार्टी में जाने का मूड नहीं है, तो फिर ड्रेस भी क्यों लेना है? पूरा ही पापी बन जाओ मेरे प्यारो आज से। फायदा क्या है? अगर आपने इतना रो विलाप करके, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के धार्मिकता के ड्रेस ले लिया है, तो फिर पार्टी में जाने के लिए आशा रखो, तैयारी करो, वो आ रहा है। और वचन में कितना अच्छा लिखा है, जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक और वचन देखते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 से लेकर 15 तक। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 से लेकर 15 तक। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पत्रस क्या कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, देखिए ना क्या चीज का कमर बांध रहा है, बोल रहा है बुद्धि का भी कमर ढीला हो जाता है ना। बुद्धि जब इधर उधर होता है ना, तो बुद्धि का कमर बांधने के लिए बोल रहा है पौलुस है, बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। आशा रखने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए, बुद्धि की कमर बांध के उसकी पूरी आशा रखो। और हम लोगों के पास तो पूरी छोड़ दीजिए, 25% भी हम लोग, हमको लगता है दिनचर्या में ये नहीं सोच पाते अक्सर, मेरा इश्यू आ रहा है, मेरा इश्यू आ रहा है। मेन टिकट लेने के बाद हम ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे, कमाल है। ये तो पागलपन है, ये तो मूर्खता है। ये तो जरूरी है एक विश्वासी में कि वो बल पे बल प्राप्त करते जाएं, लेकिन बल कब प्राप्त करेंगे? तो वो लिखा है, जब वो यहोवा की बाट जोते हैं तब वो बल पे बल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा धुन घट गया, क्योंकि हम पृथ्वी की बातों में मन लगाते हैं। हम चर्च को दिखाने के लिए, कलीसिया को दिखाने के लिए, अमित भैया को दिखाने के लिए, जूम मीटिंग में दिखाने के लिए, अच्छी गवाही के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के लिए मत करो, वो टिकट आपको यीशु के राज्य में जाने के लिए तैयारी करना है। यहाँ के लिए मत तैयारी करो। अगर वहां के लिए करोगे ना तैयारी, तो आपका दिल धड़केगा, हर सुबह लगेगा कि आज हो सकता है किसी समय में मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आ जाए। तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? मेरे प्यारे भाई बहन, धुन घटने का सबसे मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया, हमारे पास धन्य आशा नहीं है। आगे लिखा है, पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के नाई, देखिए कल मैंने आज्ञा के बारे में सिखाया था ना, हम लोग अनाज्ञाकारी बने हुए हैं और स्वर्ग की आशा इसलिए तो नहीं हो रही हमारे। लिखा आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश अब ना बनो, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। इफिसियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हम लोग आशा पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, और आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, यही प्रार्थना है। देखिए क्या प्रार्थना करता है,
और तुम्हारे मन की आंखें, पतरस बोलता है बुद्धि का कमर, कमर बोल रहा बुद्धि का कमर, और पौलुस कह रहा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। देखिए कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उस मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम इस बात को जान लो, है ना, कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। अब सोच के देखिए, हम यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो, तुम्हारे बीमारी ठीक हो। वो देखिए धन्य आशा पे कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा, मैं तुम्हारे लिए मन की प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह हम लोगों को बुला रहा है, और बताइए यीशु मसीह बुला रहा है लेकिन हमारे अंदर वो आशा को नहीं दिख रहा है, तो कैसा लगेगा यीशु मसीह को? आज संसार में लोगों के पास कोई आशा नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। आज संसार में दूसरे लोगों में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मरने के बाद उसी की आत्मा जो है कभी पेड़ पौधा में, तो जानवर में, तो किसी में वो कन्वर्ट होते हुए एक साइकिल की तरह चल रहा है। नहीं आशा है उनके पास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को धन्य आशा दिया है। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि उसके बुलाने से कैसी आशा है। आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह हम सबको बुला रहा है? लगता है आप लोगों को यीशु मसीह बुला रहा है? यस। तो कितनी बड़ी आशा है, आशा रखिए। यही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय। और अगर पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 देखिए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 2 और 3 देखिए, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। नया जन्म क्यों दिया है? जीवित आशा। सच मानिए, हम लोग नए जन्मे हुए बालक के समान दूध की लालसा क्यों नहीं करते हैं? याद है ना, पहले प्रश्न उठा था आप लोगों के मन में, इसमें भी आया था, धुन के लिए भी आया। यहाँ पे कितना अच्छा बात पत्रस कहता है, हमें नया जन्म इसलिए मिला था कि हमारी आशा जिंदा रहे। लेकिन अगर आशा मर गई तो नया जन्म इसलिए नहीं मिला मेरे प्यारे भाई। और इसलिए वचन में लिखा है कि जो उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता जैसा वो है। और पत्रस कहता है जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया, मरे हुए आशा के लिए नहीं। आप कलीसिया में जाओ, मसीहों को मिलो, आप बहुत कम आप ऐसे मसीहों को मिलेंगे जो कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का भाई बहन आना नजदीक है और मैं तैयार हूं, मैं इंतजार कर रही हूं, मैं चाहता हूं कि जल्द आए और मैं यीशु के साथ बादलों पर जाऊं। ऐसा कम मिलेगा आपको, ज्यादातर ये कहते मिलेगा कि सही बात है, डरा हुआ स्टाइल में कि बाप रे जगह जगह घटना हो रही है, लगता है कभी भी रैप्चर हो जाएगा। देखिए ये डर के बोल रहे हैं मसीह लोग। मेरे प्यारे भाई बहन, इसका मतलब है उनकी आशा मरी हुई है। अगर आशा मरी हुई है तो उनका नया जन्म वास्तव में अब नया नहीं रहा, वो पुराना मनुष्यत्व हो जाएगा। और पत्रस कहता है नया जन्म हमें इसलिए मिला था कि हमारे जीवन की आशा तो प्रभु यीशु मसीह में जाने की है वो जिंदा रहे। और मेरे प्यारे भाई बहन, यही हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या हुई कि हम लोगों की आशा
जीवित कभी नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई स्टोरी है। हम आज्ञा मानने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में ज्यादा फोकस करते हैं, और यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है हमको लेने के लिए, इसमें फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आशा जीवित नहीं रहेगी तो हमारा नया जन्म, यीशु मसीह में जो नया जन्म है, फिर खतरे में जाने वाला है। याद रखिएगा, प्रभु के धुन में वापस आने की हम सभी को आवश्यकता है। और एक और वचन मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय उसका 19 से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियोस 15 अध्याय उसका 19 से पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, आशा है ना, फिर आएगा आशा, आशा शब्द की फिर आ गया, केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो पौलुस कहता है हम सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं, हम गलत हैं। अगर केवल इसी जीवन में हमको यीशु मसीह से आशा है, तो हम सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं, और हमारे जीवन में नया जन्म कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आज निश्चित रूप से परमेश्वर ने नए जन्म के विषय में जो बातें बताया, धुन क्यों कम होता है, नया जन्मे हुए बालक के समान दूध पीने का मन अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि आशा शुरू शुरू में थी, अब नहीं रही। मुझे याद है जब चर्च में प्रचार कर रहे थे, एक समय ऐसा आया था कि बहुत लोगों का मरा हुआ आशा जीवित हो गया था, लेकिन डर से हुआ था। उस समय साइंटिस्ट लोग ने बताया था कि कोई एस्ट्रॉइड जो है पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, और हो सकता है पृथ्वी पे टकरा जाए। अगर टकरा जाएगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत लोग मरेगा। जब ये वाला बात हुआ था तो बाप रे, बहुत सारे बहन लोग हमको बोले, भैया हम लोग अब घर भी क्यों जाएंगे, हम लोग चर्चे में रात में रुकेंगे, यहीं से प्रचार करने के लिए जाएंगे, अब थोड़ा सा समय बाकी है, अब तो प्रभु आ रहा है। देखिए, आशा जिंदा हो गया, डर से, लेकिन डर से। लेकिन कुछ दिन के बाद एस्ट्रॉइड बाइट न्यूज में आया कि वो साइट से निकल गया। उसके बाद वो दीदी दोबारा फिर कभी पूछी नहीं कि भैया बहुत खतरा है, फिर से प्रचार में जाए। अभी आशा फिर मर गई। जब आशा मर गई तो फिर अब नया जन्म है कि पुराना मनुष्यत्व है, आप लोग देख सकते हैं एक दूसरे की जिंदगी में। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूं कि पतरस ने बहुत अच्छी बात कहा कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, और हमारी आशा जिंदा हो जाए तो फिर तो सब कुछ नया हो जाएगा। आप देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब देखिएगा, जिसको ट्रेन में चढ़ने का आशा है और ट्रेन आ रहा है, किसी को नहीं सिखाया जाता है कि ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जाएगा, ट्रेन पे चढ़ जाना, कूद जाना, लटक जाना। आप देखिएगा, अगर ज्यादा भीड़ है ना तो लोग लाइन के आधा लोग उधर भी खड़े हो जाते हैं, आधा लोग इधर का। सबको आशा है कि ट्रेन आ गया है, अभी चढ़ जाएंगे तो हम लोग भी पार हो जाएंगे, अपना घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखेंगे और अपनी आशा को मुर्दा की तरह सुलाए रखेंगे। आशा मरी हुई है, लेकिन पाप क्षमा मिला है, ये वाला गाना गाते रहेंगे। हमको चंगाई मिला है, ये वाला गाते रहेंगे, लेकिन धन्य आशा नहीं, तो आपकी नया जन्म की जो क्षमता है वो मर रही है मेरे प्यारे भाई बहन। तो आइए हम लोग ईमानदारी से धन्य आशा के लिए आगे बढ़े, अपनी आशा को जीवित करें और प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु माफ कीजिए, आपने इतना सुंदर ड्रेस दिया, हम लोग इधर कमरे में ही नाच रहे थे, भूल ही गए थे ये पार्टी तो अभी वहां होने वाला है। आप तो बोले कपड़ा पहन के रेडी रहो, हम आ रहे हैं। हम लोग को लगा बस कपड़े पहन के खाली नाचना है। हम लोग बेवकूफ वाला काम कर रहे थे। प्रभु माफ कीजिए, कपड़ा आपने पहनाया, प्रभु वही वाला पार्टी में जाना है जिसके लिए आप लेने के लिए आ रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सबके अपने आंखों को बंद करें।